हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हो, जीमेल चलाते हो या नेटफ्लिक्स देखते हो तो ट्रस्ट में आप ऑलरेडी क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहे हो। तो वन बाय वन हम लोग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। आपका ये जो सब्जेक्ट है वो 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर में होता है। तो अगर आपका 7th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट नहीं था तो आपके 8th सेमेस्टर में जरूर होगा, और 8th सेमेस्टर के एग्जाम लगभग मार्च या अप्रैल में होंगे ही आपके। तो अब हम लोग एक एक करके यूनिट 1 को देखते हैं, देन यूनिट 2 को देखेंगे एंड यूनिट 3 को। तो ये ओवरऑल वीडियो हमारा वन शॉट है यूनिट 1 का, क्लाउड कंप्यूटिंग का। ये मैंने आपका सिलेबस अटैच करके रखा है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे सारी चीजें इन डिटेल। तो आप चैनल पे बने रहिए और इस वीडियो को पूरी अच्छे से देखिए ताकि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है और उसका वैल्यूएशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है एंड सो ऑन। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है इंटरनेट से कंप्यूटर रिसोर्सेस यूज करना। मीन्स जनरली हमारी जो सर्विसेज हैं वो अब इंटरनेट पे अवेलेबल होने लगी है। हम लोग डायरेक्ट जो सर्विस है वो रेंट पे लेते हैं, यूज करते हैं, और हम लोग तभी तक उसे पे करते हैं जब तक हम लोग उस सर्विस को यूज कर रहे हैं। तो हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेस ओवर द इंटरनेट। मतलब हम लोग इंटरनेट से रिसोर्सेस को लेते हैं, उसे यूज करते हैं, उसका पेमेंट करते हैं और देन हम लोग लीव कर देते हैं। अगर हमें दोबारा करनी होती है तो सेम प्रोसेस हम लोग दोबारा करते हैं इंस्टेड ऑफ योर ओन मशीन। मतलब सपोज दैट अगर आपको एक कंप्यूटर यूज करना है, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग पे जाओगे, सर्वर्स पे जाओगे, डायरेक्ट वहां से एक इंटरनेट कंप्यूटर निकालोगे, जिस उस कंप्यूटर को यूज करोगे, उसके लिए पे करोगे, और देन आपका काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसे लेफ्ट कर दो। तो इससे क्या हुआ, आपको एक नया कंप्यूटर लेने की जरूरत नहीं पड़ी। आप डायरेक्ट इंटरनेट से ही कंप्यूटर को यूज कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, और ये सेफ भी होता है क्योंकि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसको फॉलो करती हैं, इसको यूज करती हैं और वैलिड है, सर्टिफाइड है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग इंस्टेंट ऑफ आई विल वेयर पावरफुल कंप्यूटर, या तो हम खुद कंप्यूटर बाय करें या तो हम लोग सर्विस ले लें। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आई विल यूज समवन एल्स, मीन्स अपने फ्रेंड का तुमने कंप्यूटर ले लिया और अपना काम कर लिया, तो सेम एज ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे जो कंप्यूटर्स हैं वो अवेलेबल हैं हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग पे, मीन स्टोरेज और सर्वर पे हमारे हैं, इंटरनेट पे हैं। तो उससे हम लोग डायरेक्ट यूज करके अपना काम कंप्लीट करके उन्हें लेफ्ट कर देते हैं। तो अब हमारे टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज क्या होते हैं, मीन्स ऐसे कौन सी सर्विसेज हैं जो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग में मिलती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में हमें 3 टाइप की सर्विसेज मिलती हैं, लास इन सॉरी आस वास एंड सास। आयास क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, मीन्स हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ सर्विस यूज करते हैं। यू रेंट वर्चुअल कंप्यूटर्स, मीन्स आप वर्चुअल कंप्यूटर रेंट पे लेते हो, अपना वर्क करते हो एंड देन आप उसे लीव कर देते हो। फॉर डेवलपर्स हु वांट कंट्रोल, मीन्स ये हमारे ज़्यादातर डेवलपर्स के लिए होता है, डेवलपर इसे यूज करते हैं जो कि कंट्रोल चाहते हैं। पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, मीन्स एज प्लेटफॉर्म को हम लोग एज अ सर्विस यूज कर रहे होते हैं। यू गेट अ प्लेटफॉर्म टू बिल्ड एप्स, मीन्स आप पेमेंट करने के बाद आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे आप ऐप बना सकते हो। नो सर्वर टेंशन, आपको इस पर कोई सर्वर की टेंशन ही नहीं होती क्योंकि ये सब हमारा ऑनलाइन सिस्टम चल रहा होता है इंटरनेट पे। गूगल ऐप इंजन, आप डायरेक्ट गूगल ऐप इंजन आप अपना एक कोड राइट करोगे और प्लेटफॉर्म हैंडल करेगा उसको, बाकी सारी चीजें, मतलब बैकएंड पूरा प्लेटफॉर्म खुद से हैंडल करेगा, आपको खाली कोड लिखना है। तो ये चीजें हमारी अवेलेबल होती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। अब थर्ड टाइप हमारा आता है सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मतलब हम लोग एक सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस यूज करते हैं, जैसे हमारा वेबसाइट्स हो गई, डायरेक्ट जीमेल हो गया, कैनवा हो गया। आप अपने गूगल क्रोम पे देखोगे तो हमारी बहुत सारी फैसिलिटी होती है, लाइक कैनवा हम लोग डायरेक्ट डिजाइन कर सकते हैं, जीमेल हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसमें हमें कोडिंग वोडिंग की जरूरत नहीं होती है। मतलब हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं वो हमें एज अ सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। मीन्स हमें इसमें क्या करना होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में लॉग इन करो और डायरेक्ट यूज करो। आपको ना ही कोई इंस्टॉलेशन चाहिए, इंस्टॉलमेंट चाहिए, ना इसमें कुछ आपको इंस्टॉल करना है, ना ही आपको कुछ परचेज करना है लाइक हार्डवेयर टाइप। तो इसमें वो सारी चीजें नहीं है।
तो अब हम लोग देखते हैं रियल टाइम एग्जांपल्स क्या है इसके। जैसे आप लोग गूगल ड्राइव यूज करते हैं, तो गूगल ड्राइव हमारा क्या है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एग्जांपल है। वो हमारी फाइल को स्टोर करता है ऑन सर्वर साइड और इंटरनेट। नेटफ्लिक्स क्या होता है, जब तक आपका इंटरनेट नहीं चल रहा तब तक गूगल ड्राइव से अपनी फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स पे आप कोई मूवी डाउनलोड नहीं करते हो, डायरेक्ट देखते हो जाके इंटरनेट के थ्रू। जीमेल पे भी आप कुछ डाउनलोड नहीं करते हो, जीमेल पे डायरेक्ट आप ईमेल्स पढ़ते हो, मैसेजेस पढ़ते हो जो कि सेंड करे जाते हैं सेंडर्स के द्वारा। इंस्टाग्राम पे आप लोग डायरेक्ट फोटो देखते हो, डेटा देखते हो जो कि क्लाउड पे ऑलरेडी अवेलेबल है। यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, स्ट्रीम वीडियोस देखते हो जो कि क्लाउड पे है। तो यही सब था हमारा। अब ये चीज़ मैंने आपको एक वैसे उसमें बताई है, मीन्स आप देख सकते हो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो चीज़ें हैं वो हमारी टेक्निकल नॉलेज में, टेक्निकल उसमें मैंने आपको इसमें दिखाया है टेक्निकल डेफिनीशन, जो कि आप इसे भी लिख सकते हो अपने एग्जाम में और इसे भी लिख सकते हो, कोई वो नहीं है, आपको मार्क्स तब भी मिलेंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमारी एक टेक्नोलॉजी होती है दैट प्रोवाइड्स कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। अभी मैंने बताया क्लाउड कंप्यूटिंग हमारी एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती है, जैसे कि सर्वर्स हो गए, स्टोरेज हो गए, डेटाबेस हो गए। मीन्स हम लोग सर्वर्स हो गए जो हम लोग यूज़ करते हैं लाइक एज अ सर्विस। नेटवर्किंग में भी हमारे यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट, ये हम लोग सब इंटरनेट के ऊपर यूज़ करते हैं। मीन्स इंटरनेट के ऊपर हमारे सर्विसेज अवेलेबल हैं, हमें उन्हें पे करना है और उसे यूज़ करना है, एंड देन हमारा जब काम हो जाता है तो उसे रिलीज कर देना है, एंड देन अगर हमें दोबारा यूज़ करना होता है तो हमें दोबारा पे करना पड़ता है। पे एज यू यूज बेसिस, मीन्स जितना आप यूज करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। ये हमारी एक फॉर्मल डेफिनेशन है, इसे भी आप लिख सकते हो। मीन्स टेक्निकल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो इसको भी या फिर जो मैंने पीछे बताई थी उसको भी। तीनों ही डेफिनेशन आपकी सही है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ की पॉइंट्स हैं हमारे। मीन्स अगर कोई भी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कुछ भी पूछता है तो आपको ये की पॉइंट्स याद रखने, रिमेंबर रखने, इसी से आपकी डेफिनेशन भी बन जाती है। हमारे एडवांटेज क्या है, की पॉइंट्स क्या है, देख लेते हैं। लाइक की पॉइंट्स हमारे ये, रिसोर्सेज डिलीवर्ड ओवर इंटरनेट। मीन्स हमारी जो भी रिसोर्सेस हैं वो हमारे डिलीवर्ड होते हैं इंटरनेट के ऊपर। मीन्स हमारी सारी चीज़ें, सारी सर्विसेज इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, हमें डायरेक्ट उसे रेंट पे लेना है, लॉगिन करना है, उसे यूज़ करना है, लॉगिन करना है, यूज़ करना है, पे करना है। ठीक है, जितना हम लोग यूज़ करेंगे उतना हमें पे करना पड़ेगा। नो नीड टू ओपन फिजिकल हार्डवेयर, मीन हमें कोई भी फिजिकल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, हमारा कहीं पे भी ये चल सकता है, फ़ोन पे भी चल सकता है, हमारे लैपटॉप पे भी चल सकता है, तो हमें ये स्केलेबल है। नाउ सर्विस बाय क्लाउड प्रोवाइडर्स, AWS, मतलब हमारे कुछ क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारा AWS है, एज्योर है, आपने सुना होगा नाम अगर आप आईटी सेक्टर में। नाउ यूजर पे ओनली फॉर व्हाट दे यूज, मीन्स ये नहीं है अगर आप किसी क्लाउड सर्वर पे हैं या क्लाउड प्रोवाइडर पे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपको हर सर्विस के लिए आपको पे करना हो। जैसे अगर आप AWS पे हैं तो आपको ये जरूरी नहीं है, AWS पे तो बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल होती है, तो आपको हर किसी के लिए पे नहीं करना, आपको उसी के लिए पे करना है जिसका आप यूज कर रहे हो। जैसे AWS का जो स्टोरेज है, अगर आप उसे यूज कर रहे हो तो आपको उतना ही इनफ पेमेंट करना है, और जितनी देर तक आप यूज करोगे उतनी देर तक आपको पे करना है, 1 साल 2 साल, तो उसके हिसाब से हर उसके लिए वेरी करता है ना। एडवांटेज क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव। अब सपोज दैट अगर आपका क्लाउड वो नहीं होता तो आपको खुद का कंप्यूटर लेना पड़ता है या हार्ड डिस्क लेनी पड़ती, तो उसका एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है, इसमें हमारा एक्सपेंसेस कम होता है। स्केलेबल का मतलब ये होता है, मीन्स सपोज दैट अगर हमें आज हमें 10 MB की ज़रूरत है तो हम लोग आज 10 MB परचेज कर लेंगे हम लोग क्लाउड पे, लेकिन इन फ्यूचर अगर हमें 20 MB का है तो हम लोग इन सेकेंड्स 20 MB भी ले सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। मीन्स आपको चीज़ें दिक्कत होती थी, टाइम लगता था हर चीज़ में। एक्सेस एनीवेयर, मीन आप कहीं पे भी हो आप इसे एक्सेस कर सकते हो ओवर द वर्ल्ड। मीन आप कहीं पे भी वर्ल्ड में हो, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो और किसी भी डिवाइस से कर सकते हो। लाइक अगर आप फ़ोन है आपके पास अवेलेबल तो आप फ़ोन से भी एक्सेस कर सकते हो, डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप से भी। ये कंपलसरी नहीं कि डेस्कटॉप ही हो। रिलायबल बैकअप, अगर आपका डेटा उड़ जाता है
तो आप बैकअप भी ले सकते हो और रिलायबल रहता है, मीन्स कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। ना हम लोग देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या एवोल्यूशन है, जो कि हम लोग अब पढ़ेंगे। देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, हमारी हर चीज़ जो होती है ना, पहले कुछ और होती है और फिर बढ़ते 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 मतलब अपग्रेड होते 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 हमारी बनती है। जो क्लाउड है ना, वो हमारा अपग्रेड वर्जन है। मीन्स ये हमारा इवोल्यूट हो रहा है ओवर द ईयर, बहुत सारे ईयर्स हमारे बीत चुके हैं, जिससे हमारा ये हमारे लास्ट जो ईयर है, मीन्स इन करेंटली फेज में हमारा क्लाउड चल रहा है। तो हमारा पहले क्या चलता था, मेन फ्रेम कंप्यूटिंग। ये हमारे लार्ज कंप्यूटर होते थे, मीन्स एक लार्ज कंप्यूटर होता था जिसपे बाकियों का डेटा हमारा स्टोर्ड होता था। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता था, मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड वाया इंटरनेट, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर हमारे एक इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते थे। क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या होता था, ग्रुपिंग, मीन्स जो भी रिलेटेड वर्क से रिलेटेड कंप्यूटर्स होते थे उन्हें आपस में ग्रुप कर दिया जाता था। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है, रिसोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन कंबाइंड, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से हम लोग कंप्यूटर को कंबाइन कर देते थे, यूज फॉर लार्ज कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। मीन्स जो भी हमारी लार्ज प्रॉब्लम्स होती थी उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज करते थे। वर्चुअलाइजेशन में क्या होता था, वन फिजिकल सर्वर, मीन्स एक हमारा सर्वर होता था और मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स होती थी। बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब हमें इसमें ज़्यादा हार्डवेयर की जरूरत नहीं होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग में नाउ ये हमारी एक फाइनल स्टेज है जो कि हमारी अभी करंटली में चल रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट बेस्ड सर्विस डिलीवरी, मीन्स आप लोग इंटरनेट पे सर्विस को ले सकते हो। आप ऐसे ही एग्जैक्ट बना के भी आ सकते हैं और ऐसे ही लिख के आएंगे तो आपको 7 मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे। तो आप ये सब एक बार करके देख लीजिए और आई होप आपको समझ आ रहा हो कि मैं क्या आपको बता रही हूँ, कैसे बता रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट भी लगता है बच्चों को, लेकिन उतना हार्ड है नहीं अगर आप सही से पढ़ें। नाउ अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, अगर आप देखें अपना सिलेबस तो उसी के अकॉर्डिंग चलना है। पहले हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ी थी क्लाउड की, फिर इवोल्यूशन पढ़ा, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल्स ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, मतलब जो पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है ना, उसके प्रिंसिपल पे हमारा टोटल क्लाउड वर्क करता है। जो भी हमारा क्लाउड है ना, AWS, वो हमारा इन टू कंप्यूटिंग पे वर्क करता है। अब हम लोग देख लेते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है। पैरेलल कंप्यूटिंग में आप समझ चुके होंगे, आपने OS पढ़ा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा होगा, तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ें पता होंगी कि पैरेलल क्या होता है। पैरेलल कंप्यूटिंग मीन बहुत सारे प्रोसेसर सेम टास्क, मतलब बहुत सारे टास्क को साइमल्टेनियसली करें, मतलब एक साथ करें, तो उसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग। प्रॉब्लम डिवाइडेड इनटू स्मॉल सब टास्क, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को डिवाइड कर लेते हैं सब टास्क में और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर को एक्सेस दे देते हैं ताकि वो सब टास्क को सॉल्व करके उस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इंक्रीज स्पीड, इससे हमारी स्पीड हमारी बढ़ जाती है। आप इसे एज ले सकते हो जैसे कि हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट है, तो हमारा एक प्रोजेक्ट फाइनल प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट वर्क है ना, वो हम लोग असाइन कर देते हैं अपने टीममेट्स को, ताकि हमारा प्रोजेक्ट भी जल्दी कंप्लीट हो जाए और हमारा सॉल्यूशन भी बेटर होता है। एग्जाम्पल इमेज प्रोसेसिंग, जो हमारा इमेज प्रोसेसिंग होती है वो हमारी क्लाउड पैरेलल कंप्यूटिंग से ही होती है। नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड वाया नेटवर्क, इसमें क्या होता है, हमारे बहुत सारे कंप्यूटर्स एक नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। ईच नोड वर्क्स इंडिपेंडेंटली, मतलब हर नोड का काम अलग अलग अपने हर कंप्यूटर का काम अपना अलग अलग होगा। मीन्स ये सेम काम को सब टास्क नहीं देते हैं, ये अपना अलग अलग काम करते हैं नेटवर्क के थ्रू। रिजल्ट कंबाइन, लेकिन हमारा जो रिजल्ट होता है वो कंबाइन करते हैं, उन्हें एक दूसरे से मतलब नहीं है। इसमें क्या होता था, इसमें हमारा एक दूसरे से भी रिलेट करते हैं, आपका क्या काम होगा डिपेंड करते हैं, उसमें इंडिपेंडेंट है ना। की प्रिंसिपल्स हमारे क्या है, मीन्स हमारी जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो हमारी पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पे बेस्ड है, वर्क करती है। तो उसके की प्रिंसिपल्स क्या है, मीन्स टास्क डिवीजन, मीन्स जो भी हमारा लार्ज टास्क है उसको स्मॉल टास्क में डिवाइड करना एंड देन उसको सॉल्व करके उनके रिजल्ट को मर्ज करना। कॉन्करेंसी मीन्स हम लोग बहुत सारे टास्क एक सेम टाइम पे परफॉर्म करते हैं।
कम्युनिकेशन, हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। फॉल्ट टॉलरेंस का मीन्स क्या हुआ, अगर सपोज दैट किसी एक कंप्यूटर से, किसी एक पर्सन से आपके ग्रुप में, आपके प्रोजेक्ट में फॉल्ट हो जाता है, तो अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो वो फॉल्ट टॉलरेट कर लिया जाता है, मीन्स रिजॉल्व कर लिया जाता है किसी और पर्सन के द्वारा। लेकिन अगर इंडिविजुअली कर रहा हो वो प्रोजेक्ट, तो आप ही ने फॉल्ट कर रहा है तो आपको ही वो रिजॉल्व करना पड़ेगा और उसमें हमारा टाइम लगेगा। फॉल्ट हमारा टॉलरेंस हो जाता है पहला, और डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग। स्केलेबिलिटी तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो अब हम लोग देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। मेनली हमारी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी, लाइक ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, रिसोर्स पूलिंग, रैपिड इलेक्ट्रिसिटी एंड मेजर्ड सर्विस। अब आपको एक एक करके मैं समझा देती हूँ, बाकी आपको वर्ल्ड से ही समझ आ रहा होगा कि क्या कौन सी हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमारी ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज का मतलब है, मीन जब आप डिमांड करोगे तभी आपको रिसोर्स का एक्सेस मिलेगा, ऐसे ही आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। मीन्स जितना यूजर डिमांड करेगा उतना ही उसे रिसोर्स का एक्सेस दिया जाएगा। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस सर्वर्स सर्विसेज अवेलेबल ओवर इंटरनेट यूजिंग मोबाइल, लैपटॉप एक्सेट्रा। मीन्स आप लोग नेटवर्क पे जो भी सर्विस अवेलेबल है आप वो किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो, मोबाइल से भी कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो ना। हमारी थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लाउड कंप्यूटिंग की, वो है रिसोर्स पुलिंग। रिसोर्स शेयर्ड अमॉन्ग मल्टीपल यूजर्स, मीन्स आप एक ही रिसोर्स को आप भी यूज कर रहे हो, आपका फ्रेंड भी यूज कर रहा है एंड अदर पर्सन्स भी यूज कर रहे हैं। तो इसमें हमारा छीना झपटी नहीं होती है रिसोर्स की, मीन्स रिसोर्स पुलिंग नहीं होती है इसमें। जो आप सेम रिसोर्स मल्टीपल यूजर्स यूज कर सकते हैं। रैपिड इलास्टिसिटी क्या होता है, रिसोर्सेज कैन इंक्रीज और डिक्रीज क्विकली। मीन्स जितने सपोज दैट आज आपको एक रिसोर्स की जरूरत है, कल आपको 2 रिसोर्स की जरूरत है, तो बहुत जल्दी उसकी मात्रा घटती बढ़ती रहती है। तो आपको आई होप समझ आ रहा हो। मेजर्ड सर्विस क्या होता है, मेजर्ड सर्विस का मीनिंग है, मीन्स जितने आप रिसोर्सेज एक्सेस करोगे उतना ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जितनी देर के लिए आप एक्सेस करोगे उतना ही पेमेंट आपको करना पड़ेगा। मीन्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी डिमांड है, उसी के बेसिस पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये हमारा हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स क्लाउड कंप्यूटिंग की। अब हम लोग देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलास्टिसिटी इन क्लाउड। मीन्स क्लाउड में इलास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिसिटी से आपको आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, रबड़, जैसे रबड़ में हमें जितनी ज़रूरत होती है उतना हम लोग वो कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं या फिर डिक्रीज कर लेते हैं। तो वैसे ही क्लाउड में भी हमारी इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी हमारी एक एबिलिटी होती है क्लाउड सिस्टम्स की, जो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देती है और डिक्रीज कर देती है रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डिमांड। मतलब जैसे आप डिमांड करोगे उसी के हिसाब से रिसोर्स को वो मैनेज कर लेती है। एक्सप्लेनेशन देख लें, जैसे कि अगर आपका ट्रैफिक ज़्यादा है, आपके उस पर ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज़्यादा पर्सन्स आ रहे हैं, तो सर्वर्स हमारे ज़्यादा ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर कम आ रहे हैं तो ऑटोमेटिक सर्वर्स कम हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो क्लाउड खुद कर लेगा। ये हमारी एक फंक्शनैलिटी होती है क्लाउड की, इलास्टिसिटी, जो कि खुद रिसोर्सेस को मैनेज करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है ऑन डिमांड। मीन्स जितना ज़्यादा ट्रैफिक उतने ज़्यादा रिसोर्सेस लगेंगे, जितना कम ट्रैफिक उतने कम रिसोर्सेस लगेंगे। इफ ट्रैफिक डिक्रीजेस एक्स्ट्रा रिसोर्सेस रिमूव, जितने भी हमारे एक्स्ट्रा रिसोर्सेस है वो रिमूव हो जाएंगे अगर हमारा ट्रैफिक डिक्रीज होता है। ये हमारा 2 टाइप के होते हैं, वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजेंटल स्केलिंग। मीन्स वर्टिकल स्केलिंग का मतलब होता है इंक्रीज पावर ऑफ सेम मशीन। जैसे ये हमारा सेम मशीन है, इसी की पावर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। और हॉरिजेंटल ऐड मोर मशीन्स, मीन्स हम लोग इसकी पावर इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह हम लोग मल्टीपल मशीन्स अप्लाई कर दे रहे हैं ताकि वो हमारी पावर बढ़ जाए। या तो आप हॉरिजेंटली बढ़ाओ या तो वर्टिकली। तो यही हमारे होते हैं इलास्टिसिटी इन क्लाउड। और ये आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत कम कंटेंट दिया, मैंने कंटेंट कम नहीं दिया, मैंने यूजेबल कंटेंट दिया, हेल्पफुल कंटेंट दिया, ताकि आप ये खुद आप बना सकते हो। आप इतने कैपेबल हो कि आप 3 पेज का 4 पेज का आंसर आराम से लिख सको अपने AKTU एग्जाम में। और इनफैक्ट अगर आपको बस टॉपिक पता होना चाहिए, और मैंने आपको इस तरीके से नोट्स बना के दिए हैं ताकि आपको चीज़ें रिमेंबर रहें।
तो बेनिफिट क्या है, हमारा कॉस्ट सेविंग है, हमारी कम कॉस्ट लगेगी। अगर हमारा कम ट्रैफिक है तो कम कॉस्ट, ज़्यादा ट्रैफिक है तो ज़्यादा कॉस्ट, मीन्स फिक्स्ड नहीं है। बेटर परफॉर्मेंस हमारी मिलती है अगर हमारा ज़्यादा अच्छे से हम लोग ने एक्सेस करा, मीन्स क्लाउड हमारा ऑटोमेटिकली इस चीज़ को एनालाइज करता है और उसके हिसाब से रिसोर्स को इंक्रीज और डिक्रीज करता है ताकि हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो जाए। नो रिसोर्स वेस्टेज। अब सपोज दैट अगर ट्रैफिक कम है और लार्ज रिसोर्सेस लग रहे हैं तो रिसोर्स वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन क्लाउड में ऐसा नहीं होता। क्लाउड ऑटोमेटिकली एनालाइज करता है कि अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो रिसोर्स ज़्यादा लगेंगे, तो इस उससे हमारा रिसोर्स जो है वेस्टेज है वो हमारा कम होता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है हमारा ई कॉमर्स साइट ड्यूरिंग सेल। मीन जो हमारा फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट में जब सेल लगी होती है तो हमारा ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो उसके थ्रू जो क्लाउड है वो रिसोर्सेज को मैनेज करता है। मीन्स अगर हमारा ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है फ्लिपकार्ट पे पर्सन ज़्यादा आ रहे हैं परचेज करने के लिए, तो उसके हिसाब से वो क्लाउड मैनेज करेगा अपने रिसोर्सेस। ई कॉमर्स पे जब सेल नहीं लगी होती है तो हमारा क्या होता है, जो ट्रैफिक होता है वो कम होता है, तो हमारे रिसोर्स भी वो कम कर देता है क्लाउड। तो ये हमारे बेनिफिट हो गया। इलास्टिसिटी एक फंक्शनैलिटी होती है क्लाउड की जो कि हमारा मैनेज करती है इंक्रीज और डिक्रीज रिसोर्सेस का। तो आई होप आपको समझ आया हो, और नोट्स मैंने आपके हिसाब से बनाए ताकि आपको चीज़ें रिमेम्बर रहें। तो अब हम लोग देख लेते हैं ऑन डिमांड प्रोविजनिंग क्या होता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो इस टॉपिक को भी एक बार देख लेते हैं अच्छे से क्या होता है ऑन डिमांड प्रोविजनिंग। अब मैंने ऑन डिमांड आपको ऑलरेडी बताया था कि ऑन डिमांड क्या होता है। प्रोविजनिंग मींस प्रोवाइड क्लाउड रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड इंस्टेंटली व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द यूजर। मींस आप जैसे ही रिक्वेस्ट करोगे किसी भी रिसोर्स की क्लाउड पे, तो वैसे ही आपको वो सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यही होता है हमारा ऑन डिमांड प्रोविजनिंग। तो ऑन डिमांड पे मीन जैसे ही आप डिमांड करोगे वैसे ही आपको सर्विस दी जाएगी ऑन क्लाउड। तो ये हमारी बेनिफिट भी होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है, और हमारा एक एडवांटेज भी होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। मीन्स जैसे ही आप लॉगिन करोगे आप क्लाउड को यूज कर सकते हो। वर्किंग हमारी यूजर रिक्वेस्ट रिसोर्सेज, जैसे ही यूजर रिक्वेस्ट करता है वो हम पहले रिक्वेस्ट करेगा एंड देन क्लाउड सिस्टम ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाएगा। मीन्स लॉगिन करो और अपना एक्सेस लो। फीचर्स क्या है, ऑटोमेटेड, हमारी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं क्लाउड पे। फास्ट डिप्लॉयमेंट, आप अपनी कोई भी चीज़ डिप्लॉय कर सकते हो फास्टली। सेल्फ सर्विस पोर्टल, आप सेल्फ सर्विस ले सकते हो। एडवांटेज हमारा टाइम सेव होता है, रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट्स को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ तो क्लाउड ही कर लेता है। मीन सर्वर का काम तो क्लाउड ही कर लेता है। सेव टाइम, ये तो आई थिंक मैंने सब बता दिया। फ्लेक्सिबल यूज़, आप फ्लेक्सिबली यूज़ कर सकते हो। मीन्स जैसे जैसे आपका ट्रैफिक बढ़ता है, एग्जाम्पल लॉन्चिंग अ वर्चुअल मशीन इन AWS इन मिनट्स। मीन्स अगर आपको कोई वर्चुअल मशीन आपको लॉन्च करनी है तो आप AWS में मिनटों में अपनी लॉन्च कर सकते हो। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। तो आई होप आपको समझ आया हो। इसी के साथ आपकी ये यूनिट खत्म हो चुकी है, और ऐसे ही मैं और भी यूनिट्स आपकी लाऊंगी, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। ये सब्जेक्ट मेनली